Program 3. This program reads marks of n students and prints the number of students passed. Marks are in range of 0 to 100 and passing marks are 33. ये इसका कोड है। इसमें डेटा टाइप इंटीजर में एक अरे डिफाइन की गई है जिसका नाम है मार्क्स और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 हो सकते हैं। इसकी इंडेक्स वैल्यू 50 है। फिर वेरिएबल n भी इंटीजर है, यानी हम बताएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। के लूप वेरिएबल होगा जो 0 से लेस देन n तक रन होगा। और फिर एक वेरिएबल है पास जो कि काउंटर का काम करेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 32 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, यानी ये किसी इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सी आउट स्टेटमेंट, जिसकी वजह से स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रैकेट में मैक्सिमम 50। क्योंकि हमने अरे की इंडेक्स 50 रखी है तो कहीं कोई गलती से इससे बड़ा नंबर एंटर करके हमारा प्रोग्राम ख़राब ना कर दिए, इसलिए हम लोग सी आउट स्टेटमेंट में ही लिख देते हैं कि इससे बड़ा नंबर नहीं लिखना। अब सीन की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी कि हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंटर करें। हम एंटर कर देते हैं 10, वो वेरिएबल n में स्टोर हो जाएगा। अब सी आउट की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर मार्क्स 1 ऑन ईच लाइन। अब फॉर लूप रन होगा, मगर बुक ने एक गलती की है कि लूप में कहीं भी सी आउट बैकस्लैश n या एंड लाइन मैनिपुलेटर की कमांड यूज़ नहीं की, जिसकी वजह से एक ही लाइन में सब प्रिंटिंग होगी। पर चलें फ़िलहाल हम समझ लेते हैं कि बुक ने सी आउट बैकस्लैश n की कमांड यूज़ की है और इसी वजह से हर बार न्यू लाइन में टाइप करेंगे। पहली बार लूप रन हुआ तो k की वैल्यू 0 है। सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होने पे स्कैनिंग शुरू होती है। हम वैल्यू एंटर करते हैं 55। वो स्टोर हो जाएगी अरे में मार्क्स 0 की लोकेशन पे। सेकंड बार लूप रन होगा तो k की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई। सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होने पे स्कैनिंग शुरू होती है। हम वैल्यू एंटर कर देते हैं 78। वो स्टोर हो जाएगी अरे में मार्क्स 1 की लोकेशन पे। इसी तरह ये लूप 8 बार और रन होगा और हम वैल्यूज़ एंटर करते चले जाएंगे और वो अरे में अपनी लोकेशन पे स्टोर होती जाएंगी। जब k की वैल्यू 10 हो जाएगी तो लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा जो कि फॉल्स होगी, क्योंकि k भी 10 और n भी 10, तो लूप एग्जिट हो जाएगा। हमने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर दिए हैं। अब रिज़ल्ट कंपाइल करना है कि कितने पास हैं। तो एक वेरिएबल पास के नाम से हमने शुरू में डिफ़ाइन किया था, अब उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, क्योंकि लूप में जब भी हमने सम करना हो तो उससे पहले इनिशियलाइज़ 0 से करते हैं। अब ये लूप भी k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा और लेस देन n यानी लेस देन 10 तक चलेगा, यानी 9 तक। जहाँ जहाँ मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 32 इसको मिलेगी, ये पास के अंदर 1 प्लस करता जाएगा। तो 10 बार लूप रन होने में उसको 6 बार मार्क्स ग्रेटर देन 32 मिले और उसने 6 बार 1 ऐड किया और पास की फाइनल वैल्यू आ गई 6। और फिर जब k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 10 हुई तो लूप कंडीशन चेक करेगा जो कि फॉल्स है, क्योंकि 10 लेस देन 10 नहीं होता, इसलिए लूप एग्जिट हो जाएगा। याद रहे ये ब्रैकेट्स बुक में नहीं लिखी हुई, ये आपको क्लैरिटी के लिए लिख कर दिए मैंने। फाइनली सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी और इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाएगी और पास वेरिएबल की जगह इसमें स्टोर्ड वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी और आखिर में गेट ख कमांड की वजह से स्क्रीन होल्ड रहती है। Study with me, a learning experience.